अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पे कमेंट्स दें और उसको लाइक करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है। क्रिकेट पे तो बात करनी है, क्रिकेट पे तो हर सूरत में बात करनी है, लेकिन कुछ सवाल और जवाब हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आने वाला वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है, उस टाइम जो उसका सिनेरियो चल रहा है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन कैसे मजबूत है। पाकिस्तान की एज अ टीम, क्रिकेट टीम तो शायद इतनी मजबूत पोजीशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जो, जिसका मैं नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, चेयरमैन है और उनके वो जो सीईओ है संजू गुप्ता और बाकी जो उनका स्टाफ है, उनके लिए वो पूरी कोशिशों में लगा है। उनके भले मीडिया वाले बोले पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो बांग्लादेश को दोबारा ले लेंगे, और तो बांग्लादेश को वो बोलते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है। वो जो है बिग बिग बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, फोन कॉल्स आ रही हैं। और याद है मैंने आपको कहा था कि जब पाकिस्तान स्टैंड लेगा तो फिर दुबई से जो है ना प्लेन, वो न्यू दिल्ली नहीं जाएगा, वो लाहौर आएगा। अब प्लेन तो लाहौर नहीं आ रहा, लेकिन टेलीफोन कॉल जरूर आ रही है। ठीक है, वो मिलते तल्ले कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का जो ये इस टाइम जो केस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो आईसीसी में पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन तो नहीं है, आइसोलेशन होगी है कि एक तरफ बीसीसीआई खड़ा है और एक तरफ बाकी ममालिक खड़े हुए हैं, तो उसको पाकिस्तान धकेल सकता है, दीवार के साथ लगा सकता है। ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान की पीसीबी ने करना है। देखिए, अगर पीसीबी डायरेक्टली मना करता है ना आईसीसी को, तो सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जो है ना मैचेस जो है इंटरनेशनल बायलेटरल सीरीज नहीं खेल सकता, लेकिन पाकिस्तान वो कार्ड खेलने जा रहा है जिसपे हिंदुस्तान ने वो कार्ड हमेशा से खेलता रहा है, वो है सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पीसीबी वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करने जा रहे, वो करने जा रहे हैं इंडिया वाले मैच का बाइकआउट। अच्छा, मेरी बात सुने, वो करने पाए वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आईसीसी की क्लॉज में मौजूद है कि अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तो वो आप नहीं जा सकते। देखें, बांग्लादेश का केस तो बड़ा स्ट्रांग है ना। बांग्लादेश का केस ये है कि वो कहता है उसका एक प्लेयर गया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई को बोला और बीसीसीआई ने फ्रेंचाइज को बोला और फ्रेंचाइज ने उसको निकाल दिया। जो और उसके बाद बीजेपी ने वहां बाकायदा थ्रेट किया कि ये एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं आना चाहिए। जब उनका एक प्लेयर सेव नहीं हो तो 15 रुकनी टीम, कोचिंग स्टाफ और उसके साथ जो जर्नलिस्ट हैं और वो जो उनकी जनता है बांग्लादेश की, वो तो वहां सेफ ही नहीं है। तो बांग्लादेश की बात उन्होंने नहीं मानी, वोटिंग करवाई। वोटिंग में जो है वो 14 और मतलब 14 और 2 का मुकाबला हुआ। एक तरफ 14 बंदे थे और एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश था। लेकिन जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, अगर आपको याद हो, उस टाइम भी वोटिंग करवाई थी। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि बांग्लादेश की हिंदुस्तान के साथ तो दोस्ती भी बड़ी करीब रही है, पाकिस्तान तो उसका बड़ा दुश्मन है, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से खेलने के लिए जो है ना आईसीसी फौरन बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की साइड पे हो गया। वो हाइब्रिड करवाया तो पाकिस्तान की ख्वाहिश पे करवाया ना, अपना जो है ना जो उनके आने वाले आईसीसी इवेंट है उनको दाव पे लगा के। लेकिन बांग्लादेश तो सिर्फ बोलता है वो हमारा ग्रुप चेंज कर दो, लॉजिस्टिक का कोई मत नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आईसीसी में फाइनेंशियल पाकिस्तान जायंट है। पाकिस्तान की उनकी टीम छोड़ दें, वो 7वें 8वें नंबर में टी20 है, वन साइडेड मैच हारती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो मैच की जो रेवेन्यू है ना, उससे आईसीसी चलता है। ठीक है ना, और पाकिस्तान बिल्कुल ये कर सकता है। अच्छा, और पाकिस्तान अभी तक जो इसको लंबा खींच रहा है और आगे भी शायद खींचे, इससे भी नुकसान हो रहा है ब्रॉडकास्टर को। 3.1 मिलियन का था वो, तो 1 मिलियन तो वैसे ही उन्होंने खत्म करवा लिया ना ब्रॉडकास्टर ने कि यार वो तो लॉस में जा रहा है। लेकिन वो अभी जितना भी रह गया है तो ये इंडिया पाकिस्तान के मैच से ना वो लोग उसको पूरा कर रहे हैं। और ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट, 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
2027 में तक कॉन्ट्रैक्ट तो जाहिर सी बात है आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट है ना, पाकिस्तान ने तो नहीं किया, ये इंडिया ने नहीं किया। जब इनका मैच नहीं होगा तो वो आईसीसी को पकड़ेगा। आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी सबके पैसे डिडक्ट करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को। अब पाकिस्तान को ये होगा, अगर वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, पाकिस्तान को 34-35 बिलियन जो मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसमें कटौती होगी। अच्छा, उसके अलावा वर्ल्ड कप की अपीयरेंस की कटौती होगी, और इतना ज्यादा फर्क कोई फाइनेंशियल नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान खड्डे में जा गिरेगा, लेकिन ये होगा। लेकिन ये सोचें कि बाकी ममालिक जिनके बोर्ड इतने स्ट्रांग नहीं है, उनकी अंडर 19 टीम कैसे चलेगी, उनकी वुमेन टीम कैसे चलेगी, वो कैसे सस्टेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, इंडिया की इंग्लैंड के साथ बायलेटरल सीरीज होती है, उसका रेवेन्यू जनरेट होता है 9.2 कोई समथिंग, ठीक है ना, इसी तरीके से। तो लेकिन जो ब्रॉडकास्टर का जो, तो उसमें ना उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच जितना नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बायलेटरल सीरीज तो होती नहीं है, तो सारा रेवेन्यू ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से वो सालों भर खा रहे होते हैं। अब पाकिस्तान जब करने जाएगा ये, तो पाकिस्तान ने इसलिए सस्टेन कर रहा है कि हिंदुस्तान के चैनलों पे ये तो आ रहा है स्पोर्ट्स के कि वर्ल्ड कप स्टार्ट है, लेकिन प्रोमोज नहीं बन रहे, एडवर्टाइजमेंट नहीं बन रही, उसको लॉस हो रहा है। जो वर्ल्ड कप जा रहा है, करीब 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 जा रहा है, वो मतलब अभी तक तो फाइनल नहीं है ना। अब अगर पाकिस्तान फ्राइडे मंडे को फाइनल नहीं भी करता, वर्ल्ड कप के लिए चला जाता है और बोलता है लेट्स सी व्हाट, देखते हैं हम क्या होता है, तब भी वो जो है पाकिस्तान जो है वो जो ना कर सकता है। वोटिंग वाला तो चक्कर नहीं है, पाकिस्तान बोलेगा भाई ठीक है, हम जो है, हालांकि पाकिस्तान को तो हाइब्रिड भी मिल गया, श्रीलंका का वेन्यू भी मिल गया, लेकिन पाकिस्तान बोल सकता है कि नहीं भाई, बस बहुत हो गया, हिंदुस्तान हमसे बायलेटरल सीरीज भी नहीं खेलता, हमारे इवेंट में भी करता है, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि अब हिंदुस्तान के साथ हम खेलेंगे नहीं। हालांकि उसमें बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, उसमें फिर अगर आपकी ये टीम नहीं खेलेगी, फिर आपकी अंडर 19 और वुमेन टीम भी नहीं खेलेगी। संडे को मैच है अंडर 19 का वर्ल्ड कप का इंडिया से, ये भी बड़ा, तो क्या मतलब कि उस मैच के बाद ऐलान करना चाहते हैं, ये भी एक प्लान बन रहा होगा ना, प्लानर पाकिस्तान में बना रहे होंगे कि नहीं, हमने वक्त चूज करना है कि किस टाइम पे हमने उन पे ना वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इंडिया तो बातें करता है, ये क्रिकेट में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच के 10 सेकंड का, इंडिया के एक स्पोर्ट चैनल पे जो एड चलता है ना, 10 सेकंड का, वो चलता है 18,570 रुपए का, हाँ, US डॉलर 10 सेकंड का है, और 50 मिनट का कमर्शियल टाइम होता है उस T20 के दौरान, कमर्शियल वो है 5.74 मिलियन या 73 मिलियन। अब आप हिसाब लगाएं, एक मैच का, पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच 64 से 65% वर्ल्ड कप का रेवेन्यू जनरेट करता है, समझ रहे हो बात। और ये जो प्लानिंग हो रही है, हमारा एक जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, एक दफा वो बैठा हुआ उसको कि जी वो 2027 के बाद रिव्यू करने जा रहा है भारत, और हमें इसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, अगर कर लिया, और अकल से आ रही, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बगैर अगर चल सकता तो 2007 में पाकिस्तान इंडिया को अलग ग्रुप में रखा था, ब्रॉडकास्टर आधे वर्ल्ड कप से उसको इतना लॉस हुआ, वर्ल्ड कप से भाग गया, इसलिए तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी के साथ कहा है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, उनके पास ऑल्टरनेट नहीं है, वो क्या करेंगे। और जहां तक तुम ये बात करते हो कि आईपीएल में भी हम सब, आईपीएल उनकी डोमेस्टिक लीग है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर जाएं तो चार चांद लग जाएंगे, नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन है, आज तक बताओ कितने सुपरस्टार तुम्हारी लीग में आए, चल रही है ना। जब तुम्हारी लीग चल रही है तो इंडिया के पास तो स्पॉन्सर भी बहुत है, वो आईपीएल से 9.2 बिलियन उसको आईपीएल से आता है, ठीक है। बैटिंग कंपनीज पे पाबंदी के बावजूद वो 11 से 8 पे आ गए हैं, लेकिन वो चल रहा है, तो इसका तो ताल्लुक नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट डिपेंड ऑन पाकिस्तान इंडिया मैच। तो पाकिस्तान ने जो अभी मसल दिखाए हैं, और ये पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी जो मास्टर प्लानिंग की है,
सब डिसाइड हुआ है कि उन्होंने क्या करना है। ये हिंदुस्तान को नाको चने चबवा दिए। और जो आईसीसी में फॉल्टी एरिया ना, उसको पाकिस्तान एक्यूरेट कर सकता है। आपको ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश की 1.7 उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, आसान लफ्जों में 20 करोड़। पहले नंबर पे जो टीवी में मैच आता है उसकी एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग में पहले नंबर पर है इंडिया। कौन? इंडिया। दूसरे नंबर पे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश। जो टीवी पे ऐड चलते हैं वो बांग्लादेश चाहे किसी मुल्क से खेल रहा हो। और तीसरे नंबर पर है आपका पाकिस्तान। बांग्लादेश एक टेस्ट का भी एक वो जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ये तो उसको विक्टिम किया गया है। ये तो अब आईसीसी सिलेक्शन सेलिगेशन बॉडी है, सेलिगेशन बॉडी है आईसीसी। और फीफा जो है, ये फीफा जो है वो गवर्निंग बॉडी है। आईसीसी में डेमोक्रेसी का मतलब इस कॉन्सेप्ट में बनी है, एक वोट अलग वोट होगा, पाकिस्तान का अलग, इंडिया का अलग, बांग्लादेश का अलग। वो एक फीफा एक डिफरेंट तरीके से रन करती है, आईसीसी एक डिफरेंट तरीके से रन करती है। हिंदुस्तान की एक सहाफी है शुद्रा ओबराय, उससे कल करण ठाकर से उससे सवाल किया, उससे कहा, करण ठाकर से कहा कि बीसीसीआई का जो आईसीसी का दुबई का हेड ऑफिस है ना, वो बीसीसीआई का ऑफिस है। तो इन्होंने बांग्लादेश को जो अभी किया, और बांग्लादेश चुप होकर बैठ गया। बांग्लादेश को पता है कि आगे हम इन फ्यूचर, और आपकी इतला के लिए देख, जो अगली चैंपियंस ट्रॉफी होनी हो, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने होस्ट करनी है। 2027 के वर्ल्ड कप भी अभी आने हैं, 2028 में भी T20 वर्ल्ड कप आना है, 2031 के वर्ल्ड भी आता है। आईसीसी के आने वाले इवेंट तो इंडिया के हिल गए अगर पाकिस्तान ये स्टेप ले ले। और पाकिस्तान पे आईसीसी कोर्ट में नहीं जा सकता। उसकी वजह है कि ये उसके लॉज में लिखा हुआ है। पीसीबी बोलेगा हम क्या करें, हमारा मुल्क, जिस तरह इंडिया गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलते बायलैटरल सीरीज, तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला आईसीसी का भी इवेंट नहीं खेलो, अरब ग्रुप में हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। पाकिस्तान कमजोर टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं है, वो सब कुछ अपनी जगह, वो सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की कितनी अहमियत है, पाकिस्तान को अब समझ में आई है। अब इनको पता चला है कि बस यार ये तो एक अजीब कहानी हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको ये कंफर्म दावे से बोल सकता हूं कि पाकिस्तान जो करने जा रहा है ना, उससे हिंदुस्तान की रातों की नींदें हराम हो गई है, आईसीसी की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और जब तक उस डगर पे नहीं लाएंगे जिस पे सबके लिए इक्वल प्रिंसिपल होगा, उस वक्त तक आपकी क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच, वो जितनी अहमियत रखता है आप यकीन नहीं कर सकते। अमेरिका का एक बेसबॉल या बास्केटबॉल का प्लेयर यूएई में एक मैच देख के गया, उसने स्टेटमेंट दी कि मैं हैरान भी हूं और परेशान भी हूं कि वो जो स्पोर्ट खेलता है उस स्पोर्ट की इतनी जो है ना वो हाइप नहीं है जितनी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। आप सोचें कि 20 करोड़ आवाम बांग्लादेश में, वो ना वर्ल्ड कप का भी फीड नहीं जाएगी, मतलब वो नहीं देखेंगे, आईपीएल वो ऑलरेडी नहीं देखेंगे। तो ये तो सिर्फ टीवी वाली है, सब्सक्रिप्शन की जो और डिजिटल टीवी है उसका तो तस्करा मैंने किया नहीं, वो भी मिलियन ऑफ डॉलर में वो लॉस होगा जो लोग देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान बॉयकॉट करता है फुली वर्ल्ड कप का, जो करेगा नहीं। 50 करोड़ तो सीधे सीधे हो गए, आपके ऑडियंस देखेगी ही नहीं। कितने लोग हैं जो आईपीएल देखते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर पाकिस्तान की चैनल टेलीकास्ट करे, लाजमी उन्होंने स्विच ऑन करना था, देखना था, नहीं देखते। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी टीम आई का। बिग बैश नहीं देखते, बाबर आजम की वजह से देखा हो। उसके अलावा वो साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है, कोई उसकी वी लोग भी उस पर कोई नहीं कर रहा है। जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, वी लोगर को तो चलो छोड़ दो। तो पॉइंट कहने का है कि ये जो आपको डराने वाले यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, पाकिस्तान को बहुत सेंसेबल तरीके से हिंदुस्तान का, उनका आपके पास
उन्होंने जो कुर्ता पहना है, जो कमीज पहनी है, ये जो भी पहनी है, वो आपके हाथ में आया, उसको पकड़ के उसको उठाओ और उसके साइड पे फेंको। प्रिंसिपल पे काम करो। हिंदुस्तान एक अजीब तरह की बात कर दी कि पाकिस्तान को, इंडिया मीडिया कह रहा है अगर पाकिस्तान मतलब नहीं आएगा ना तो बांग्लादेश को वो बोलेंगे आओ श्रीलंका में खेल लो। और फिर बांग्लादेश ये करेगा कि वो जिनकी वजह से पाकिस्तान ही जा रहा वो खेलने चले जाएंगे, थूका हुआ चाटेगा? कभी भी नहीं करेंगे। चलो मान लिया, चलो एक लम्हे के लिए मान लिया ऐसा हो गया, मान लिया ना। वो तो बाजों ने तो, बाकी तो आपने सुना होगा, बस इतनी बात की होगी, चलो मान लिया ऐसे हो गया। हालांकि युगेंडा ने आना है, 22वीं टीम तो वो है ना, लेकिन चलो मान लिया। युगेंडा ने कोच भी ढूंढना शुरू कर दिया है अपनी टीम के लिए, चलो मान लिया। बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश कौन से ग्रुप में आएगा? चले आप बताएं। बांग्लादेश इंडिया ग्रुप में आएगा। तो जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मुआहदा है कि इंडिया ने कोलंबो में आके खेलना है, यानी अगर बांग्लादेश उस ग्रुप में आएगा इंडिया वाले में, तो फिर तो इंडिया क्या कोलंबो में आके उससे खेलेगा? क्योंकि उससे तो बांग्लादेश ने तो इंडिया नहीं जाना। या फिर बांग्लादेश ये बोलेगा ठीक है, अच्छा अब हम हमें बुला रहे हो, आ रहे हैं, लेकिन अब हम जो है ना इंडिया वाले ग्रुप में ही मैच खेलेंगे कि इंडिया यहाँ पे आए, ये होगा। या फिर यही होगा ना कि वो जिम्बाब्वे वाला, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, हाँ वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो ग्रुप है जिसके मैच श्रीलंका में, उसमें बांग्लादेश को डाल देंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब जो है ना, ये सब जिसको जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। कोई बोलता है कि वो शेर का सिंबॉलिक उस पर रख लो वो डग आउट में, कोई कह रहा है कि ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो। कुछ भी नहीं करो, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का बाइकआउट करो, बस सिंपल इज दैट। या तो आईसीसी अब ये तो बैकफुट पे आ जाएगा, अब दोबारा बांग्लादेश को तो वो इसलिए नहीं शामिल कर सकता कि बीजेपी की गवर्नमेंट का आसाम और उसमें बंगाल में इलेक्शन है, उन्होंने इलेक्शन जीतना है। और बीजेपी प्लस बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। नेक्स्ट कंटेंट में क्रिकेट पे और किसी और टॉपिक पे बात करें।